गंगा को निर्मल बनाने के अभियान को आज उस समय सफलता मिली जब नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने एक बड़ा फैसला लेते हुए गोमुख से लेकर हरिद्वार तक गंगा में कहीं भी प्लास्टिक के इस्तेमाल पर बैन लगा दिया। गंगा के आसपास बने होटल, आश्रम और धर्मशालाएं भी अब अपना गंदा पानी गंगा में नहीं बहा पाएंगी। ये बैन 1 फरवरी से लागू होगा और जो नियमों को तोड़ेगा उस पर जुर्माना भी लगेगा। गोमुख से हरिद्वार तक गंगा में होगा प्लास्टिक पर प्रतिबंध। 1 फरवरी से लागू होगा प्रतिबंध। 5 से 20 हजार का जुर्माना नियम तोड़ने पर। गुरुवार को यही फैसला सुनाया नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने। गोमुख से लेकर हरिद्वार तक पॉलीथीन को गंगा के किनारे सभी सिटीज में पूरी तरह से बैन कर दिया गया है और प्लास्टिक के आइटम जो जनरली यूज होते हैं रिवर बेड पे उनको भी पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। सकल कलुष भंगे स्वर्ग सोपान संगे धरण तर तरंगे देवी गंगे। मुक्ति का मार्ग ढूंढने लाखों लोग गंगा के गोमुख, ऋषिकेश, हरिद्वार में डुबकी लगाने पहुंचते हैं। गंगा में होटल, आश्रम और धर्मशाला से जो भी गंदा पानी सीधे डाला जाता है उस पर सख्त कदम उठाते हुए ट्रिब्यूनल ने यह आदेश दिया है कि अब से बगैर ट्रीटमेंट गंगा में किसी भी तरह का पानी नहीं डाला जाएगा। अगर कोई ऐसा करेगा तो उसे 5,000 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना देना पड़ेगा। सभी को वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगवाने के लिए 3 महीने का समय दिया गया है। केंद्र सरकार ने भी इस पर अपनी सहमति जताई है। जो गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं उत्तराखंड में, उसमें बहुत बड़ी संख्या में सॉलिड वेस्ट जा रहा है, क्योंकि लिक्विड या सीवेज वेस्ट के लिए तो एसटीपी या ईटीपी लगाने होंगे, लेकिन पॉलीथीन, पॉलिएस्टर, प्लास्टिक, इनके लिए तो रोकने के लिए उपाय ही निकालने पड़ेंगे स्वयं राज्य सरकार के प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड को और केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड को भी। इसके साथ ही एनजीटी का यह भी निर्देश है कि ऋषिकेश के आसपास किसी भी तरह के कैंप नहीं लगाए जाएंगे। साथ ही अस्पतालों को भी एनजीटी ने आदेश दिया है। इसके अनुसार अगर नदी किनारे बने अस्पताल गंगा में प्रदूषण करते पाए जाएंगे तो उन पर 20,000 तक का जुर्माना लगेगा। वहीं गुरुवार को ही सुप्रीम कोर्ट ने देश की राजधानी में वायु प्रदूषण पर अपना कड़ा रुख दिखाया और दिल्ली सरकार से भी जवाब मांगा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर ने कहा कि प्रदूषण की वजह से दिल्ली पूरी दुनिया में बदनाम हो रही है। दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार को चाहिए कि मिलकर कोई ठोस नतीजा निकालें, जो अब तक नहीं हुआ है। दिल्ली में जहरीली हवा से निजात पाने के लिए अल्प, मध्यम और लंबी अवधि के लिए योजना बनाने की जरूरत है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि सरकार 15 दिसंबर को सुझाव लेकर आए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ग्रीन टैक्स मामले में एमसीडी के टोल कॉन्ट्रैक्टर की याचिका पर सुनवाई कर रहा है। वहीं त्वरित उपाय और कदम क्या अंतर ला सकते हैं, ये बीजिंग ने पिछले कुछ दिनों में करके दिखाया है, क्योंकि खबर यह है कि बीजिंग में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंचने के बाद जारी रेड अलर्ट के बाद 3 दिनों में 30% तक प्रदूषण में कमी आई है। न्यूज़ नाइट डेस्क, डीडी न्यूज़।